चलो एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 एफ एक्स इक्वल टू गिवन दैट एक्स स्क्वायर वेर एक्स इज फ्रॉम 0 to 3, 3x where 3 less than or equal to x less than or equal to 10, gx equal to x square, x is from 0 to 2, 3x, x is from 2 to 10. Show that f is a function, and g is not a function. बोलो भाई क्या प्रूव करना है? f is a function but g is not a function, ऐसा प्रूव करना है। चलो बोलो फंक्शन में क्या था भाई? फंक्शन की डेफिनेशन सभी को पता है। फंक्शन में हम क्या करते थे? सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, याद है ना? एक्स का सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो तो चेक करो भाई कि एफ एक्स के अंदर कोई एक्स रिपीट हो रहा है, यानी सेम एक्स पे दो आंसर आए तो फंक्शन नहीं है। याद करो, सेम एक्स पे अगर दो आंसर आए तो वो फंक्शन नहीं है। सेम एक्स पे दो आंसर आए तो फंक्शन नहीं है। चलो चेक करो, x इज फ्रॉम 0 to 3। अब ध्यान दो यहां पे है क्या? अगर x की वैल्यू 0 to 3 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर अप्लाई करो, और अगर x की वैल्यू 3 to 10 में है तो 3x अप्लाई करो। चलो रखो वैल्यू, पहले 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर 0। चलो 1 पुट करो तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1। सपोज मैंने 3/2 रखा तो 3/2 का स्क्वायर क्या आएगा? 9/4। चलो मैंने 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। चलो 3 पुट करो, 3 पुट करो, 3 3 जा 9, 3 पुट करो तो 9। चलो 4 पुट करो तो 12, 10 पुट करो तो 30, ऐसे चलता ही जाएगा। एफ एक्स के अंदर 0 to 3 की वैल्यू मैंने कहाँ पुट की? एक्स स्क्वायर के अंदर, और 3 to 10 की वैल्यू मैंने कहाँ पुट की? 3x के अंदर। अब यहां पे चेक करो कि कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसपे दो आंसर है। यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर एक से ज्यादा आंसर है? ना ऑब्जर्व सर। करो, नहीं है ना भाई? सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। 9 આવે છે तो बेटा સર 9 રિપીટ થાય છે 9 રિપીટ થાય છે ચાલશે બેટા, પણ 9 રિપીટ કોનામાં થાય છે? 3 માં જ થાય છે ને? હા સર એ આપણે પ્રોબ્લેમ નથી। 9 is repeated, that is not our issue. Our issue occurred, our issue generated when for same x we are getting different answers। यानी 3 के ઓકે સર ऊपर अगर 9 आएगा और 3 के ऊपर 15 आएगा, that is invalid, otherwise it is valid। So now here it is valid because for different x we are getting different answers। Here it is not possible that for same x we are getting more than one, no, it is not possible, and therefore I writing that for different values of x we are getting different answers। Yes or no? Yes, sir. We are getting different answers, and therefore f is a function। therefore f is a function। अब जी में चेक करो भाई, जी में क्या होगा? अब जी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है बताओ, समझो। अगर मैं 2 की वैल्यू इसके अंदर रखूं ना तो क्या होगा? देखो तो 2 रखो इसके अंदर तो क्या आएगा? 2 4 हो जाएगा। और 2 की वैल्यू में अगर इसमें रखूं तो क्या होगा? यहाँ पे 3x में, यानी 2 का आंसर 4 भी आया और 2 का आंसर 6 भी आया ना भाई। दो डिफरेंट आंसर आए, 2 का आंसर 4 भी आया, 2 का आंसर 6 भी आया। दैट मीन्स सेम एक्स पे एक से ज्यादा आंसर आए।
and therefore it is invalid. बोलो भाई, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ભાઈ હજી બીજા બધાનો આ રિપ્લાય આવતો નથી. Yes, sir. બધાને Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ચલો ગુડ. Yeah. ચલો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. fx equal to x square, find f of 1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1. चलो ऐसा है भाई. चलो 1.1 क्या होगा? 1.1 रखो इसके अंदर. चलो 1 पॉइंट रखो इसके अंदर. तो 1.1 का क्या आएगा? स्क्वायर. 1.21. 1.21. नहीं करना है, स्क्वायर नहीं करना है. 1 रखो इसके अंदर तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर. 1. चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई होगी ऊपर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की Yes. क्या फॉर्मूला होगी? ए माइनस बी ए प्लस बी. Yes, Yes. sir. चलो ये कैंसिल हो गया भाई, ब्रैकेट. तो क्या आंसर आया? 2.1. 2.1 आंसर. भाई હા કે ના તો બોલો. જીવો છો કે નહીં બધા? બોલો. Ah, sir. જીવે છે. हाँ, જીવો છો બોલો ભાઈ. અહીંયા ધ્યાન આપો. જીવો છો એટલે અહીંયા ધ્યાન આપો. બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હતો ભઈ આ તો. ચલો થર્ડ ક્વેશ્ચન. फाइंड द डोमेन. डोमेन निकालो. एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. और नीचे चलो डोमेन निकालो. अब पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सा फंक्शन बोलूं. ये कौन से टाइप का फंक्शन है? बोलो. Rational function. Polynomial function. हाँ Rational function. रेशनल फंक्शन. ये रेशनल हो ना भाई. ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल. याद करो. Yes, sir. भाई Yes, sir. भूल गए. ऊपर पॉलिनोमियल, नीचे पॉलिनोमियल. तो फंक्शन क्या था? रेशनल. तो इट इज रेशनल फंक्शन. तो रेशनल फंक्शन की कंडीशन थी क्या थी? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0. याद आया कि नहीं? भाई याद आयु बधाने? Yes. Yes, sir. चलो तो इसके फैक्टर्स बोलो. 6 2 12. ये इसके फैक्टर्स होंगे. यानी x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 6 क्या and आएगी? 2. नॉट इक्वल टू 6 6 एंड नॉट इक्वल टू 2. यानी वी कैन नॉट टेक x इक्वल टू 6 एंड वी कैन नॉट टेक x इक्वल टू 2. हम x की वैल्यू 2 एंड 6 नहीं ले सकते भाई. अगर हमने x 6 ले लिया ना तो नीचे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा. अगर मैंने x 2 ले लिया तो नीचे 0 बन जाएगा. यानी x की वैल्यू हम 6 एंड 2 नहीं ले सकते भाई. यानी वी कैन टेक एनी वैल्यू. वी कैन टेक एनी वैल्यू बट नॉट 6 नॉट 2. नॉट 6 नॉट 2. बोलो भाई, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ચાલો ગુડ. ભાઈ બધાને સમજાઈ ગયું છે ને? તો આગળ જઈએ. Yes, sir. Clear. Yes. Sir. चलो गुड. अब ये वाला क्वेश्चन करो तो. चलो भी करो एक क्वेश्चन सॉल्व.
फाइंड द डोमेन। बोलो भाई क्या आया? Sir, 1 and 2 minus 2/3. ભાઈ આવે જેવું બધાને? +2/3 આવશે. Yes, sir. પ્લસ આવે છે, જોઈ લઈએ ચલો. थ्री एक्स 6 વંશા જ આવશે ને ભૈયા? તો ऐसा आ रहा है भी आंसर x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू -1/3। Yes, Yes. sir. आ रहा है. Yes, sir. हाँ, तो डोमेन क्या लिखूं? r माइनस ये आएगा ना डोमेन 2 minus 2 एंड -1/3, ये आपका डोमेन। बोलो भाई क्लियर? Sir, हाँ बोलो। sir मैं એવી રીતે કર્યું 3x² minus 3x plus 2x minus 2. -3x + 2x तो -x થઈ જાય। હા એટલે minus 3x minus 2x કરવાનું કહો, sorry. કોઈ ના થાય ને, છેલ્લે +2 જોઈએ તો જ સ્પ્લિટ થાય ને ભાઈ। ચલો ભાઈ ક્લિયર થઈ ગયું, આગળ જઈએ તો હવે। Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 8, पहले 8 नंबर देख लो। 1 1 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। फंक्शन इज फ्रॉम z to z। fx इक्वल टू ax प्लस b। फाइंड ab। चलो ऐसा क्वेश्चन है भाई, फाइंड ab। चलो तो पहले fx इक्वल टू क्या है भाई? ax प्लस b है। अब यहाँ पे 1 1 का मीनिंग क्या? ये 1 1 का मीनिंग क्या? 1 1 का मीनिंग है f1 इक्वल टू 1 और f2 इक्वल टू 3। बोलो होगा कि नहीं? 1 1 का मीनिंग क्या? f1 की वैल्यू 1। चलो रखो नंबर 1 के अंदर f1 की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो तो a प्लस बी 1 आएगा, और f2 3 है तो यहाँ पे 2 रखो इसके अंदर, तो 2a प्लस बी 3 आएगा। f1 रखो a प्लस बी 1 और f2 रखो तो 2a प्लस बी 3। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो a b मिल जाएगा। दोनों को सॉल्व कर दो, Yes. करो चलो। थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, 2a माइनस a b b कैंसल, तो a इक्वल टू क्या आया? 2। अब a की वैल्यू 2 रखो नंबर 2 में, a 2 रखो नंबर 2 में, तो b क्या आएगा बोलो? -1। अगर a 2 रखो इसके अंदर तो b क्या आएगा? -1। बोलो भाई समझेगी हो? Sir एक बार रिपीट करो। रिपीट करो चलो। f1 इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या? कि अगर x की वैल्यू 1 है तो आपका आंसर 1 है, तो x की वैल्यू 1 रखो इसके अंदर तो a प्लस बी आपका 1 आएगा। f2 इक्वल टू 3 यानी x की वैल्यू 2 रखो इसके अंदर तो 2a प्लस बी 3 आएगा। बस अब तो सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन से, a भी आ गया। बोलो क्लियर? Yes, sir. भाई बीजा बधाने के डाउट आमा समझाई गયું છે? No, sir. Clear. ક્લિયર? ભાઈ જે બોલતા નથી એ બધાને ખ્યાલ આવી ગયો છે? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ बोलता रहिए।
गुड। चलो नाउ एक कंसेप्ट है वो ले लेते हैं। कंसेप्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। How to add two function, how to subtract two function, how to multiply two function, how to divide two function. Add, subtract, multiply, divide of two function. अब इसकी मेथड समझ लो। व्हाट इज द मेथड? सबसे पहले फंक्शन लेंगे हम a to r और आपको g फंक्शन लेना पड़ेगा b to r। f फंक्शन a to r, g फंक्शन b to r, यानी f का डोमेन a, g का डोमेन b। f का डोमेन a, g का डोमेन b। चलो अब a एंड b का आपको करना पड़ेगा पहले तो इंटरसेक्शन। क्या करना पड़ेगा? a एंड b का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स। a एंड b का इंटरसेक्शन निकालो। सब में ऐसा करना है। f प्लस g में भी ऐसा करना है, f माइनस g में भी ऐसा करना है, f मल्टीप्लाई बाय g में भी ऐसा करना है और f डिवाइड बाय g में भी ऐसा ही करना है। सब में पहले क्या करना है आपको? a इंटरसेक्शन b निकालना है, a एंड b का कॉमन मेंबर्स। जो a एंड b का कॉमन मेंबर्स आएगा ना वो आपका हो जाएगा डोमेन। किसका डोमेन? f प्लस जी का, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी। चारे का डोमेन क्या होगा? चारों का डोमेन क्या होगा? a एंड b का इंटरसेक्शन। ये चारों का डोमेन हो जाएगा, ये चारों का डोमेन बन जाएगा। नाउ डिवीजन में ध्यान रखना है आपको। डिवीजन में क्या ध्यान रखना है कि डिवीजन के अंदर नीचे g की वैल्यू अगर 0 हो गई तो, अगर नीचे g 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी नीचे g की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या करना है? नीचे g आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका g की वैल्यू 0 हो रही है तो हम वो वैल्यू निकाल देंगे। वी हैव टू रिमूव x, वी हैव टू रिमूव x बिकॉज gx इज 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो वो वाला x हम निकाल देंगे। ये डिवीजन में आपको ध्यान रखना है। चलो फिर f प्लस जी और f माइनस जी फाइंड कैसे करेंगे? तो f प्लस जी फाइंड करने की फॉर्मूला है fx प्लस जी एक्स। f मल्टीप्लाई g फाइंड करने की फॉर्मूला है fx इंटू जी एक्स। f अपॉन g फाइंड करने की फॉर्मूला है fx अपॉन जी एक्स। भाई ये तो थियरिकल पार्ट था, टेंशन मत लो अगर पता नहीं चले तो। इट इज थियरिकल पार्ट। we take one example so it is more clear. It is just theoretical part, so don't worry about that. We take one example so it will be more clear. Suppose I take one example that f is from a to r and g is from b to r, where a is given say 1 2 3 and say b is given 2 3 4 and the function f is given 1 3 2 5 3 1 and suppose g function is given 2 0 3 9 4 minus 3। चलो और क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी। सब कुछ निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है भाई? a एंड b का कॉमन इंटरसेक्शन। बोलो क्या आएगा इंटरसेक्शन? 2 3 राइट। a एंड b में कॉमन क्या आएगा? 2 3। ये आपका कॉमन आ गया 2 3। चलो तो f प्लस जी का डोमेन क्या लूं? f प्लस जी का डोमेन क्या लूं? 2 3। f प्लस जी का डोमेन क्या लेना है आपको? 2 3। डोमेन यानी x। ये ऑलवेज दिमाग में अभी आप याद कर लो, डोमेन यानी x।
तो एफ प्लस जी का डोमेन 2 3। चलो एफ प्लस जी की फॉर्मूला क्या, एफ एक्स प्लस जी एक्स। चलो एक्स एक्स कहां से लेंगे, डोमेन में से। डोमेन क्या है आपका 2 3, यानी एक्स कहां से लेंगे 2 3 में से। चलो एक्स 2 3 में से लो, तो अगर मैंने एक्स 2 लिया, अगर मैंने x2 लिया तो क्या आएगा बोलो, f2 प्लस g2। अब f2 क्या है, देखो क्वेश्चन में देखो, f2 क्या है 5, g2 क्या है g2 0, तो 5 प्लस 0 5। बोलो भाई क्लियर है यहाँ सुधी, Yes, sir. Yes, sir. સર बोलो बेटा। સર મને આ ખબર પડી ગઈ પણ આજે તમે f ને g ની વેલ્યુ લખી એ ખબર ના પડી. અહીંયા જોવાનું બેટા, f2 એટલે શું, તો f2 એટલે 2 નો આન્સર 5 કહેવાય એમ, અને g2 એટલે 2 નો આન્સર, g માં જો g માં 2 નો આન્સર કોણ છે 0 એમ। ઓકે चलो माइनस में बोलो तो હવે f माइनस g ની ફોર્મ્યુલા શું, चलो बोलो पहले 2, एक मिनट हो आज हजी बात आ तो આપણે 2 કર્યું, હવે 3 બાકી નથી, આ તો આપણે 2 નો આન્સર લાયા, હજી 3 નો આન્સર બાકી, હવે 3 લઈ લો। ચલો હવે 3 કેમ 3 લેવાનો, આ રહ્યો 2 3 બંને લેવાના 2 3। चलो 3 बोलो, f3 प्लस g3 बोलो। चलो f3 में क्या आएगा, 1, राइट f3 में 1, ये रहा है ना f3 में 1, g3 में 9 9, 9। तो f प्लस जी का आंसर क्या है बोलो, और 2 का आंसर 5 और 3 का आंसर 10। ऐसे लिखना है, समझ आया कि नहीं भाई, ऐसे लिखना है। बोलो भाई बधाने समझा जाए आटलू। yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. चलो बोलो f माइनस जी करो, f माइनस जी का डोमेन क्या है 2 3। चलो f माइनस जी की फॉर्मूला बोलो, एफ एक्स माइनस जी एक्स। चलो चलो 2 पुट करो, 2 पुट करो, f2 क्या आया था बोलो 5, g2 क्या आया था 0, 5 माइनस 0 5। चलो भाई 3 पुट करो, f3 माइनस g3, f3 क्या आएगा 1, g3 9, तो -8। तो f माइनस जी का आंसर क्या आया, 2 का आंसर 5 और 3 का आंसर -8। Yes, sir. भाई कोઈને के डाउट હોય તો પૂછતા રહેજો, આ ઈઝી જ છે, ખબર પડે છે બધાને, બોલતા રહેજો। yes sir चलो अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई की फॉर्मूला करो, एफ एक्स इंटू जी एक्स। चलो 2 पुट करो भाई, f2 इंटू g2। चलो बोलो f2 क्या, बोलो f2 क्या था 5 5, f2 5 था ना, और g2 क्या था 0। 0 चलो 3, f3 क्या था 1 f3 क्या था 1, और g3 में क्या था 9, 1 एंड 9। तो f इंटू जी का आंसर क्या है बोलो, 2 का आंसर 0 0, और 3 का 3, आंसर 9. 9। चलो अब डिवीजन,
डिवीजन में आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे डोमेन 2 3 है, तो सोचो कि 2 3 में G2 और G3 दोनों में से किसकी वैल्यू 0 है, ऐसा सोचना पड़ेगा। G2 कितना है? G2 0 है, G2 0 है और G3 9 है। तो G2 आपका 0 है और G3 9 है। तो आपको ध्यान क्या रखना है डिवीजन में? डिवीजन में अगर G की वैल्यू 0 आ रही है ना तो वो निकाल देंगे, यानी डोमेन क्या आएगा? अब डोमेन क्या आएगा? डोमेन में से 2 निकाल दो, 2 3 में से 2 निकाल दो तो सिर्फ क्या आएगा? 3। भाई समझ आया? ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. लास्ट टाइम खबर ना पड़ी। हाँ फरी समझाओ। अगर हमें डिवीजन निकालना है शुकन, अगर हमें डिवीजन निकालना तो क्या करेंगे कि जी के अंदर चेक करो कि जी में कौन सी वैल्यू का आंसर 0 आ रहा है। तो जी के अंदर 2 और 3 में से किसका आंसर 0 आ रहा है वो देखना है। तो 2 का आंसर 0 आ रहा है, यानी वी हैव टू रिमूव 2। बगस अगर 2 रखेंगे तो नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, यानी हमें 2 को निकालना पड़ेगा। वी कैन नॉट टेक 2। तो 2 3 में से 2 निकाल दो, तो डोमेन क्या बचा? 3। तो अब एफ अपॉन जी की फॉर्मूला क्या? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। चलो रखो, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे अब? 3। तो क्या आएगा? F3 अपॉन G3। बोलो F3 क्या है? 1 और G3 क्या है? 9। यानी F अपॉन G का आंसर क्या आया? 3,1/9। बोलो भाई समझाए छे कि नहीं? इजी छे, क्या लायो? No. Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर सो, क्यों बेटा? एक बार रिपीट करो। हाँ रिपीट करूँ, જોઈ लो। चलो बद्दा रिपीट करूँ, सांभी लो बद्दा। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 ए एंड बी का इंटरसेक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ए एंड बी का इंटरसेक्शन। सेकंड स्टेप क्या करेंगे? एफ प्लस जी निकालो। कौन सी फॉर्मूला? एफ एक्स प्लस जी एक्स। बट उसमें एक्स क्या लेंगे? एक्स क्या लेंगे? एवरी टाइम इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का डोमेन हो गया 2 3। तो पहले 2 रखो और बाद में 3 रखो, तो आपका एफ प्लस जी आ गया 2,5 3,10। अब सेम रूल अप्लाई करते जाओ। माइनस में भी सेम फॉर्मूला एफ एक्स माइनस जी एक्स, मल्टीप्लाई में भी सेम फॉर्मूला एफ एक्स इंटू जी एक्स। बट डिवीजन में क्या करना है? 2 3 में से चेक करो कि जी के अंदर किसकी वैल्यू 0 है। तो 2 की वैल्यू 0 है, तो 2 3 में से 2 निकाल दो। सर बट किसी की वैल्यू 0 ना हो तो दोनों लेने का। हाँ सही बात है, अगर दोनों में से अगर एक भी 0 नहीं तो दोनों लेने का, नो इश्यू। अगर 0 है तो निकालना है, अगर 0 नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? देन वी हैव टू फाइंड बोथ वैल्यू। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई बद्दा हिम्मत थी एक क्वेश्चन करो, वहां पूछू। चलो करो बद्दा भाई, आ क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ मल्टीप्लाई जी, एफ अपॉन जी। फाइंड आउट करो।
चलो पहले इंटरसेक्शन निकालो भी, क्या आएगा इंटरसेक्शन ए एंड बी का? -1 1। हाँ -1 1, तो -1 1 क्या हो गया आपका डोमेन। चलो करो बद्दा, तो लिखो पहले फर्स्ट स्टेप। एफ प्लस जी का डोमेन क्या आएगा? -1 1 2 R। चलो एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू क्या लिखूं मैं? एफ एक्स प्लस जी एक्स। और x क्या लेना है आपको? -1 एंड 1। यस सर। Yes, sir. चलो रखो -1, x की जगह पे -1 रखो, -1 रखो। तो f ऑफ -1 बोलो, क्वेश्चन में f ऑफ -1 क्या है? 3 f ऑफ -1 क्या है बोलो? 3। और g ऑफ -1 क्या है? 0। तो आंसर 3। चलो 1 रखो भाई, f1 प्लस g1। बोलो f1 क्या है? 0. और 0 g1? g1 -3। -3. तो f प्लस जी का आंसर क्या आया बोलो? -1 3 एंड 1 -3। બોલો ભાઈ, સમજાયું છે બધાને હવે 100% આટલું? यस सर। यस हाँ, सर। sir. ચલો તો હવે f માઇનસ જી કરો, હવે જાતે કરો બધા ભાઈ, f માઇનસ જી જાતે કરો, f મલ્ટીપ્લાય બાય જી ફટાફટ કરો, f માઇનસ જી કરો, f મલ્ટીપ્લાય બાય જી કરો। f माइनस जी 1 -1 3 અને 3 -1 3 અને બીજું બ્રેકેટ 1 3। આવે છે બધાને? જુઓ તો આવું यस सर। सर આ f માઇનસ જી બોલ્યા ને કે f મલ્ટીપ્લાય જી બોલ્યા? F minus G। -G ચલો મલ્ટીપ્લાય માં બોલો, કોઈ કર્યું હોય તો આગળ। -1, અને 1, 1,0 -1,0 1,0। આવે છે બધાને? ચેક કરતા જાઓ, बोलो। अब डिवीजन में बोलो किसकी वैल्यू 0 है? -1 और 1 में से किसकी वैल्यू 0 है? -1। -1 पे 0 है कि नहीं? यस सर। -1 पे Yes. 0 है, -1 पे 0 है, तो डोमेन में से क्या करेंगे? -1 को निकाल दो, रिमूव -1। तो -1 को रिमूव कर दो तो क्या आएगा बोलो? 1। यस सर। yes, तो f बाय जी की फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो 1 लिखो तो क्या आएगा बोलो? f1 अपॉन g1। f1 क्या है बोलो? 0 0 और g1? -3। तो आंसर 0 आया। 1, 0 भाई હવે તો બધાને આવડી ગયું કે નહીં? આ yes sir. Yes, sir. આવડી. सर आवड़ी गई। यस। ચલો ગુડ। હવે એક ક્વેશ્ચન હોમવર્કમાં આપી દઉં છું, જાતે કરી લેજો। આ એક ક્વેશ્ચન હોમવર્કમાં આપી દઉં છું, જાતે કરી લેજો।
એટલે હોમવર્કમાં શું કરવાનું છે, આ એક ક્વેશ્ચન કરી નાખજો ને એક્સરસાઇઝ 2.3 અને એક્સરસાઇઝ 2 માં જે પણ ક્વેશ્ચન્સ કરાયા એ બધા રિપીટ કરી લેજો ભૂલ્યા વગર, બરાબર. અને કાલે આપણે ક્લાસ ઉપર મળીશું. કેટલા વાગે હું ટાઈમિંગ વોટ્સઅપ સાંજ સુધીમાં તમને કરું છું. કાલે આપણે મળીએ છીએ, રાઈટ. ચાલો, બાય, મળીએ. બાય સર. બાય બાય સર. બાય. Bye. Bye.